चाय बागान गेट पर हजारों की संख्या में चाय श्रमिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सबका कहना है कि मिरिको कंपनी को जो कई सेंट्रल लीडर जो ट्रेड यूनियन के हैं उनके द्वारा सौंपा जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर सारे लेबर यहाँ पर आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में। हम बोलेंगे थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर सभी लेबर लोग हैं और ये पूरी तरह से आज आंदोलनरत है। भूख हड़ताल में सभी बैठे हुए हैं। आज से भूख हड़ताल इन लोगों का शुरू हुआ है। मैं बात करना चाहूँगा कुछ लोगों से, थोड़ा सामने आइएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन तिर्की है। अच्छा सुमन जी, आप लोग आज से भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं जी, पूरे 2500 परिवार, लेबर का परिवार, तो ये क्या चाहते हैं आप लोग? मिरिको यहाँ पर ना ढुके? हम लोग चाहते हैं कि मिरिको छोड़ के कोई आदर्श दूसरा कंपनी आए जो हम लोग का अस्थाई हो, अस्थाई रूप से चलाए। ये नहीं कि 3 साल के लिए वो चलाए उसके बाद फिर दूसरा 3 साल के लिए, ऐसा ही हम लोग का भविष्य ख़त्म होते जा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर श्रमिकों का कहना है, खास तौर पर बीरपड़ा, हंटापड़ा, कई चाय बागानों का लगभग आपका आधा दर्जन से ऊपर चाय बागान मिरिको कंपनी चलाती है। फिलहाल ये अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति का ये अंडर में ये डिमडिमा चाय बागान है। यहाँ पर उनसे भी लोग नाखुश है। उनका आप यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति और है यहाँ पर। कुछ महिलाओं से बात करेंगे, महिला श्रमिक से। तो अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? आज भूख हड़ताल पे आप लोगों ने बैठा है, क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? क्या चाहते हैं हम लोग? कोई अच्छा कंपनी ले और अच्छा से चले ये बागान को और आगे बढ़ाए। ये मिरिको कंपनी हमको नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं कि महिलाओं में काफ़ी विरोध हो रहा है और आगे भी मैं कुछ और लोगों को जो बोलना चाहेंगे आप लोग बोलिए, आप लोग अपने। तो यहाँ देखिए कुछ और महिला हैं यहाँ पर, अपना वक्तव्य रखना चाहती हैं। तो क्या कहना चाहती हैं आप? क्या आप लोगों का समस्या क्या है? मैं सादरी से ही बोलूँगी। हाँ, सादरी से बोल, कोनो बात नहीं। अच्छा, हमनी कर तो समस्या यह है कि खान कि 3 साल आगे जे खान खुलक से खान भी ओहे सेंटर नेता बनाए रहे और उ मन जैसन कहला हमिन कोनो नहीं कहली, हमिन खुश रही। मन हमिन के एक ठो कंपनी देवत है, हमिन कर बागान बांध है, हमिन के एक ठो कंपनी दिला, हमिन बहुत खुश रही। लेकिन हमिन के का पता रहे कि 3 साल ले मन हमिन कर हिसाब से अधियारी किहिल, अधियारी हमिन के दिलाई मन 3 साल लगिन। फिर एखान अधियारी के मतलब का है कि जे मतलब रौरे मन के बंधा खोली हमरे। अच्छा, बंधुआ मजदूर के तरह प्रयोग करला। तो उ लेखे एखान और 3 साल पार होलक, उ तो हमार पीएफ पैसा मन सबके भुलाए जवा होला बाद। फिर एखान और 3 साल लगिन ओहे सेंटर नेता बना है। काले कि हमिन कर हियां कर बागान कर नेता मन तो ना खाए। तो रौरे मन अखन का चाहती? हमनी नहीं चाहती कि हमनी के मेरे को कंपनी कर हाथ में हमनी रहा। काले कि उके हमिन सुने में आवत है कि काम जेकर बैठ जाए रिटर्न होल उके दूसरा नहीं देवी, 6 महीना बैठल कर बाद में उके काम देवी। तो हमिन ओसन कंपनी के नहीं लगी, बदली काम नहीं देवी। मोर नाम जुस्टिना। तो देखिए महिला श्रमिकों में भी काफ़ी आशंका है कि जिस मिरिको कंपनी को यहाँ के सेंट्रल कमेटी के कई ट्रेड यूनियन के नेता मिलकर लाना चाह रहे हैं, उससे भयभीत है यहाँ के महिला लोग। और आज इसी को लेकर ये महिलाएं चाय बागान की, देखते हैं कि चाय बागान में इतनी कम दैनिक मजदूरी है। खासकर देखिएगा इन महिला श्रमिकों का चेहरा, तो आपको लगेगा कि इन लोगों का काफ़ी कुपोषण का शिकार है। तो ये आप भी कुछ बोलना चाहती है? मैं भी सादरी से ही बोलूँगी। हाँ, सादरी से बोलूँ। हाँ, तो ये जैसन ई बाहिन ठो कहलक जे 3 साल पहले जे हमिन के फिलहाल जे कंपनी के अंडर में आई हमरे मन, वो कंपनी अलग होले भी हमिन यहे बहन मन ही कि यहे भाई मन ही कि उके हमिन कितना अच्छा से स्वागत कर ली। और उके यहाँ स्वागत करे के बाद में हमिन यही सोचत रही कि हमार भविष्य अब अच्छा हो गया। काले के हमिन ये अमित अग्रवाल जब 3 साल पहले इस कंपनी को लिए थे, तखन रौरे मन पूरा एकदम जोर शोर से स्वागत कर ली कि हमार भविष्य अच्छा हो जाते कह के। लेकिन एखन 3 साल के बाद में फिर वही जगह में हमिन आए जाती और हमिन के बहुत तकलीफ लगा थे कि और ऐसा भी सुने को मिला थे जे इस मिरिको कंपनी के बारे में जे हंटापड़ा, बीरपड़ा और भी बागान है उकर में वह तो मतलब एक ठो परिवार में अगर 2 ठो काम है तो 1 ठो काम के उठो जब्त कर ली और 1 ठो काम ही रही। तो ऐसे में हमिन के तो कंपनी तो नहीं दी है वो काम के हमिन के जे मैंने पुराना अधिकार करा है, हक अधिकार के और
जे बाप दादा मन हमिन के जे मन रहे उ मन ही हमिन के दी के जाए तो उके उगर कैसन अधिकार न खे जा हमिन के रेखठो काम के जाप करी तो यह हमिन इकर लगिन राजी न कि हमिन के ई कंपनी में हमार भविष्य नहीं दिसेला। तो ये भय और आतंक का माहौल डिमडिमा चाय बागान के श्रमिकों में है मिरिको कंपनी को लेकर कि एक परिवार में अगर 2-3 नौकरी है तो बैठा दिया जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति को ही रखा जाता है, तो बेरोजगारी का खतरा यहाँ पर बढ़ गया और है। रिटायरमेंट जब भी देवो थे तो उस आदमी के 6 महीना तक उके भाउचर में कमवाए और उकर बाद में उठो देखी तब उकर बदली में दीवी, लेकिन ई तो कहाँ कर मने कानून है के इठो हमिन की के सरासर जो है श्रमिकों के साथ ये अन्याय होने का डर आप लोगों को सता रहा है। तो ये अन्याय होने का डर सरासर इन श्रमिकों को सता रहा है। इसी को लेकर आज ये देख रहे हैं कि भारी संख्या में श्रमिक यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और किसी भी कीमत पर ये दूसरे मालिक को, ऐसे मालिक को नहीं देना चाहते हैं जो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। इनका कहना है कि जैसे कोई अच्छे कंपनी गुडरिक वगैरह जो बड़ी कंपनी है उस तरह का कंपनी आए, यही कहना है ना आप लोगों का। क्या नाम है आपका? पंचरवा। तो सनीचर जी, आप इस भूख हड़ताल में आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो नहीं जानते हैं। देखिए ये नहीं बोल पा रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे हैं। आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम है मिर्जुन टुडू। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग बहुत ही दिन से हम लोग को सताते आ रहा है, हम लोग बहुत कुछ देखते आ रहा है। हम लोग को पीएफ रुपया जमा नहीं हो रहा, ठीक से हम लोग का पेमेंट नहीं दे रहा है। हम लोग को मंजूर नहीं है कि हम लोग को ये मिरो कंपनी हम लोग को नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सब मजदूर हम लोग को एकता हो के हम लोग को जितना जो मालिक हम लोग को अच्छे से चला तो ये भूख हड़ताल में आप लोग कब तक रहेंगे? हम लोग 72 घंटा तक हम लोग रहेगा, जितना दिन तक फैसला नहीं होगा उतना दिन तक हम लोग। तो देखिए लगभग 4 दिन 72 घंटे तक का इन लोगों ने अभी संकल्प लिया है कि भूख हड़ताल में बैठेगा जब तक इनकी सही निर्णय नहीं हो। और अब मिरिको कंपनी को किसी भी कीमत पर इस चाय बागान को अडॉप्ट नहीं करने देना चाहते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग चाय श्रमिक है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं छोड़िए, माइक को छोड़िए, बोलिए। देखिए हम लोग भुक्तभोगी है। हम लोग 3 साल तक हम लोग का बागान 3 साल तक हम लोग का बागान बंद था। उसने के बाद में हम लोग को ये कंपनी जो अभी जो हम लोग का पुराना कंपनी था वो भी सब कुछ देगा बोल करके हम लोग का बागान में आया और यहाँ आकर के मालिक ने हम लोग के सामने में बोला कि 3 साल तक हमको संभालने दो, उसका बाद में आप लोग दावी कीजिए। तो कहने का मतलब है कि अमित अग्रवाल जब इस कंपनी को लिए तो 3 साल तक बोले कि चाय श्रमिकों को कि हमें संभालने दो, आप लोग एडजस्ट करो। और आज उसी 3 साल बीतने के बाद में अब एक दूसरे कंपनी को आपके ऊपर थोपा जाता है। हाँ, ये चीज़ को हम लोग जब से ये बात आया, नया कंपनी आने का बात आया, तो मिरिको कंपनी का हाल हम लोग देखा कि पुराना ऊपर वाला बागान पड़ोसी में बागान है, उसको हम लोग देखते जानते हुए उसको हम लोग को विरोध कर रहा है। हम लोग उसको हम लोग को यहाँ पर डिमना बागान में आने नहीं देगा। तो ये आप लोगों का ये भूख हड़ताल 72 घंटे के लिए या कितने दिनों के लिए है लोग? हम लोग को 72 घंटा क्या, जब तक से उसका एग्रीमेंट को विड्रॉ नहीं करेगा तब तक से हम लोग का लड़ाई रहेगा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पुनाई किंडो। तो पुनाई जी का भी वहीं, आप बुजुर्ग यहाँ के वरिष्ठ चाय बागान के ये वर्कर हैं, इनका भी वही कहना है, डर सता रहा है लोगों को। तो देखते रहिए NEI द्वास न्यूज़। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाका के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। आज डिमडिमा चाय बागान से चाय श्रमिकों के समस्या को लेकर हम सामने, दर्शक आपके रमन कुमार झा। वीरेंद्र जी, क्या मुद्दा है? आज देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में चाय श्रमिक आप लोग यहाँ पर फैक्ट्री गेट के सामने आप लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या मुद्दा है, क्या चीज़ को लेकर ये प्रदर्शन? मुद्दा ये है कि 4 साल बागान बंद रहने के बाद 11 मार्च 2019 को ये कंपनी लिया, जिस कंपनी का नाम है ESS एंडीवर्स। मालिक का नाम है अमित अग्रवाल। 3.5 साल से चला रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ टाइम से नहीं दे रहा। पेमेंट हो या ग्रेजुएटी हो या PF हो, हर चीज़ का तकलीफ है वर्कर को। इसके बाद हम लोग
17 मार्च को गए थे एडिशनल लेबर कमिश्नर के पास में कि हम लोग को नया मालिक चाहिए जो अच्छा से हम लोग का देना पौना दे, सटीक तरीक़ा से चलाए। तो एडिशनल लेबर कमिश्नर साहब रिजवान साहब बोले कि ठीक है, हम लोग देख रेख कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से आने के बाद 24 मार्च को हम लोग का मालिक हम लोग को लेटर दिया, जलपाईगुड़ी में ITPA में बैठक हुआ। 24 मार्च को हम लोग 200 आदमी को लेके गए थे, अपना वर्कर को लेके गए थे, और वहाँ मालिक हम लोग का आमने सामने बैठ के सारा एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के अनुसार 2 ठो ग्रेजुटी दिया है, वो भी एक ग्रेजुटी 7 लाख दिया अप्रैल महीना का 30 तारीख को, और मई महीना को अभी लिस्ट टांगा है, लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं दिया है। और पेमेंट अभी अप्रैल महीना से सटीक दे रहा है, लेकिन करंट PF हमेशा गैप होते जा रहा है। बोला था करंट PF का अप्रैल, और उनका बैठकी होने के बाद अप्रैल और मई महीना का PF अभी तक जमा नहीं किया गया है। अब इसके बाद आज का जो माहौल इसलिए बना है कि नया मालिक जो हम लोग मांग रहे थे, हम लोग का बड़े बड़े नेता लोग, ये आज का घटना से 20 दिन पहले हम लोग को आके बहुत समझाए कि एक कंपनी है, आने वाला है, आप लोग मीटिंग होगा सिलीगुड़ी में, आप लोग जाइएगा। हम लोग को सुनने में आया कि हम लोग का बड़ा नेता लोगों, कोई भी पार्टी का नेता हो, वो लोग का कहना है, हम लोग को सुनने में आया कि मेरिको को ढुकाना चाहता है। तो मेरिको हमारा सारा वर्कर हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि मेरिको का 8 बागान है, हंटा, धुमसी, गिरगंडा, तुलसी, बीरपड़ा, बागराकोट, नागेश्वरी, किलकट। किसी भी बागान का वर्कर अशांति से है, शांति से नहीं है। हर कोई ना कोई मैटर लेके अशांति हो रहा है। हमारा सारा वर्कर जान रहा है इस बात को, इसलिए सारा वर्कर का विरोध हो रहा है। मेरिको का मतलब कंडीशन ठीक नहीं है। हाँ, नहीं है। खबर मिला। हाँ, खबर मिला है। मेरे को बदली काम नहीं दे रहा है, 3 साल बाद में बदली देगा। PF, पुराना PF अभी तक 1 पैसा नहीं जमा किया है। पुराना PF करंट दे रहा है, पेमेंट ठीक से दे रहा है, लेकिन पुराना PF का कोई नामो निशान नहीं है। फिर भी हम लोग का सेंट्रल लीडर लोग, हम लोग को सुनने में आया कि परसों दिन कोई बागान का वर्कर के पास ये चिट्ठी आया कि कल मीटिंग था 15 तारीख को। हम लोग वर्कर से कल भी गेट मीटिंग किए। हम लोग वर्कर से पूछे कि हम लोग बागान का प्रतिनिधि मीटिंग में जाएं कि नहीं जाएं, मेरिको के साथ बैठक है। हमारा सारा वर्कर बोला कि नहीं, आप लोग मत जाइए, और हम लोग भी नहीं जाएगा। तो हम लोग नहीं गए। कोई भी जो भी प्रतिनिधि है, बागान का प्रतिनिधि, हम लोग एक भी आदमी नहीं गए। मेरिको कंपनी को अडॉप्ट जो ये करने का के लिए जो कई श्रमिक संगठन के बड़े नेता, केंद्रीय नेता जो सांठगांठ किए, हाँ, उसके विरोध में आप लोग आज खड़े। हाँ, उनके विरोध में आप लोग चाहते क्या है कि हम लोग चाहते हैं मेरिको को छोड़ के कोई भी कंपनी मालिक बन के आए, मालिकाना लेके। ये बागान हम लोग का पुराना कंपनी JP गोयनका साहब का है ये बागान, उनसे मालिकाना खरीद के बागान लेके आए। सटीक मालिक को देख के हम लोग अपना देना पौना का बात करेंगे, एग्रीमेंट करके बागान में ढुकाएंगे। लेकिन हम लोग का बड़ा नेता लोग कल सिलीगुड़ी में सुनने में आया, एग्रीमेंट कर लिए हैं मेरिको को, और ज़बरदस्ती ढुकाना चाहते हैं। उन लोगों का, सेंट्रल लीडर लोग का विरुद्ध में भी और मेरिको का विरुद्ध में भी हम लोग ये अनशन में बैठे हैं। जब तक सटीक फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन में बैठे रहेंगे। तो ये क्या आप लोगों का जो अनशन है ये लगातार रहेगा? लगातार रहेगा, रिले अनशन रहेगा लगातार, जब तक हम लोग का। कितने अस्थाई श्रमिक है आप? अस्थाई श्रमिक है 1610, और अस्थाई 750-800 करीबन। टोटल लगभग 2500 के करीब। जी। और श्रमिक परिवार है। हाँ, तो टोटल आप लोग सभी मिलकर भूख हड़ताल? हाँ, सब मिलकर कर रहे हैं। 2500 से ऊपर बैठे हुए। हाँ। तो आगामी दिनों में मान लीजिए कि अगर मेरिको को यहाँ जबरन आप लोगों के मालिकाना हक देने के लिए बागान का अगर कोशिश किया गया या प्रशासनिक तौर पर दबाव आया, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अनशन में बैठ जाएंगे, ढुकने नहीं देंगे। हम लोग तीर तलवार से हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग कागज पत्तर से लड़ाई करेंगे। अपना अनशन के द्वारा, हम लोग आंदोलन के द्वारा हम लोग लड़ाई करेंगे। आपका परिचय? वीरेंद्र सिंह। क्या करते हैं? हम यहाँ फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन हैं। और ये सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हाँ, प्रतिनिधि हैं। दर्शक वृंद, अभी डिमडिमा चाय बागान जो अमित अग्रवाल के
अधिकार में है, अभी वो चला रहे हैं इस बगान को। इस चाय बगान के प्रबंधक महोदय हमारे समक्ष है, इस चाय श्रमिकों के बीच में आए हुए हैं। अच्छा मैनेजर साहब, यहाँ के चाय श्रमिकों का यह भी कहना है कि आपके यहाँ का भी पीएफ वगैरह का पैसा नहीं जमा हो रहा है और कुछ पेमेंट में दिक्कत हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? पेमेंट किए हैं हम 50 लाख रुपया अप्रैल में, और हम धीरे धीरे कर देंगे सब। ग्रेचुइटी भी हम कर रहा है धीरे धीरे, सब कुछ पेमेंट एकदम बिल्कुल सही है, टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाता है। कुछ पहले का बकाया है, उसको लेकर आपके मालिक का क्या मतलब, आप आगे का स्कोप क्या है? श्रमिकों का जो बकाया है उसको जो बकाया है धीरे धीरे दे देंगे हम, बकाया जो है, लेकिन अभी तो अप टू डेट है सब कुछ। इनका कहना है कि मैनेजर साहब का कि अभी फिलहाल सब अप टू डेट चल रहा है, पेमेंट ठीक से चल रहा है अभी, पेमेंट ठीक से चल रहा है। আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন। আর এই যে আজকে যে ভুখ হরতাল শুরু করেছে আপনার ये চায় বাগানের শ্রমিকরা, ওনাদের সাথে আছেন আপনি? ওদের অবশ্যই, কারণ দেখুন ওরা যেটা করছে আন্দোলন, ঠিক আছে, সেটা তো ভালোর জন্যই, তাই না? মিরিকো কোম্পানি অ্যাডপ্ট করবে সেরকম শোনা যাচ্ছে, এরকম অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে। দেখুন অনেক বাগানই আছে বন্ধ হয়ে আছে বা কিছু দিচ্ছে না, সেখানে কোনো কিছু নেই। কেন জানি না, আমাদের এখানে এই ঝামেলাগুলো আসছে না। চুকি আপনি এই চায় বাগানের প্রবন্ধক, হ্যাঁ, আপনাকে কোনো আলটিমেট কোনো লেটার या কোনো জানকারি না, দেওয়া কোনো হয়েছে? কিছু দেওয়া হয়নি। আমি টেম্পোরারি ডার্কে আছি, আমি শুনছি, কিন্তু আমার হাতে কোনো কিছু আসেনি, কোনো রকম কিছু আমাকে দেওয়া হয়নি। तो ये चाय बगान का जो यहाँ के प्रबंधक महोदय है, क्या नाम है सर आपका? संजीव राय। संजीव राय जी का कहना है कि अभी तक ये कोई मिरिको कंपनी के तरफ से कोई अडॉप्ट कर रहा है या ऐसा कोई लेटर इनके पास में नहीं आया है। फिलहाल ये श्रमिकों के जो ये आंदोलन है, जो मिरिको कंपनी इसको अडॉप्ट ना कर पाए, इसके लिए श्रमिकों के साथ में आप खड़े हैं और जो भी इनका लेना देना है उसको आप क्लियर करेंगे। ये कितने दिनों में आप क्लियर करेंगे? श्रमिकों को एंश्योर करिए, आप कितने दिनों में आप मालिक से बात करके इसको? मालिक को बात करके हम बताएगा फाइनल डेट, है तो करीबन 3-4-5 महीने 5-6 महीने पकड़ के चलिए, धीरे धीरे करने सकेंगे हम लोग। तो 5-6 महीने के अंदर में जितना भी पेंडिंग बकाया है ये क्लियर करेंगे बोल रहे हैं। फिलहाल आज श्रमिकों का स्ट्राइक यहाँ पर देख रहे हैं, रिले भूख अनशन शुरू कर दिए हैं। लगभग 2500 श्रमिक परिवार इसमें शामिल हुए हैं और इस श्रमिकों के साथ में यहाँ के सभी जो यूनिट लीडर हैं सब साथ दे रहे हैं। तो धन्यवाद आपका। सर आप कैसे हैं? ठीक है। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं ठीक है, यही है कि मजदूर का जो भी है देना पाना तो अभी अपडेट है, लेकिन आने वाला समय में सारा और भी जो बकाया है पीएफ वगैरह ग्रेचुइटी वगैरह वो सारा अपडेट कर देंगे 5-6 महीना के भीतर। आपका परिचय इस चाय बागान में क्या है और नाम क्या है? मेरा नाम राजीव नंदन है, मैं डिप्टी मैनेजर डिमडिमा टी गार्डन के। तो ये प्रबंधक हैं और उप प्रबंधक है, दोनों का कहना है कि जो भी पेंडिंग राशि है चाय श्रमिकों का जो बकाया है वो जल्द से जल्द भुगतान करेंगे। फिलहाल जो मिरिको कंपनी को लाने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है कई श्रमिक संगठन के सेंट्रल लीडर के माध्यम से, उसके विरोध में ये भी चाय श्रमिकों के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। रमन कुमार झा, डिमडिमा चाय बागान। फैक्ट्री फिलहाल जो बंद है, हाँ, ये कितने दिनों से बंद है और कब तक आप लोग इसको खोलेंगे? कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा, इसको चालू कर देंगे। ये बंद है जब से बागान खुला है, अंडर कंस्ट्रक्शन। बागान खुला है तब से बंद है, मतलब समझ में नहीं है। हमारे दर्शकों को मत उलझाइए, बागान खुलने के अभी कितने दिनों से बंद है ये चाय बागान? फैक्ट्री खुला ही नहीं है, जब से बागान लिया गया है फैक्ट्री को रिनोवेशन करके इसको फिर से खोलने का तैयारी में। अच्छा, फिलहाल ये फैक्ट्री जब से आप लोगों ने अडॉप्ट किया है लगभग 3 साल हो गया, अभी तक खुला चालू नहीं हुआ। अभी हम लोग चालू कर गए फैक्ट्री, 2 महीना लग जाएगा, थोड़ा मशीनरी बोलने होगा, सब कुछ करने का 2 महीना वगैरह आपका हो रहा है क्या? हाँ, नॉर्मल प्लकिंग हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। प्लकिंग का पेमेंट वगैरह आप लोग कर रहे हैं? सारा पेमेंट आपके। दर्शक वृंद, यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये चाय बागान 3 साल पहले लिया गया है, जैसे प्रबंधक साहब का कहना है कि 3 साल से सिर्फ प्लकिंग चल रहा है, फैक्ट्री अभी बंद है और 1-1.5 महीने लगेंगे। मैक्सिमम 2 मंथ्स, 2 महीने में अंदर हम 2 महीने में ये फैक्ट्री को यहाँ पे जो है चालू करेंगे, कारखाना चालू करेंगे।
लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे चाय बागान में जो पत्ती है उसका प्लकिंग हो रहा है और उस हिसाब से श्रमिकों का जो बकाया राशि वगैरह है उसका भुगतान आप लोग 2 महीने के भीतर करेंगे। तो ये कहना है यहाँ के प्रबंधक का। तो देखते रहिए NAI द्वास न्यूज़। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। रमन कुमार झा, डिमडिमा चाय बागान से।